अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी फ्राइड फिश। बहुत ही क्रिस्पी सी बनती है, मज़ेदार सी बनती है। सो व्यूअर्स, फिश बनाने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल कुक विद हसन उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सो व्यूअर्स, हम अपनी फिश की तैयारी शुरू करते हैं। उसको बनाने के लिए देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे 1 किलो के करीब सींग मछली ली है। आप किसी भी मछली से बना सकते हैं, रो से भी बना सकते हैं, मली, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं मछली की जिनसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये रेड चिली पाउडर जो है मैंने 2 टीस्पून लिया है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून लिया है, सॉल्ट जो है हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, अजवाइन मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये क्रश किया हुआ मैंने सूखा धनिया था, इसको मैंने तकरीबन 2 टीस्पून लिया है, और ये मैंने रोस्ट किया हुआ है। इसको मसाला जो है रोस्ट करने से इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये काली मिर्च है, ये मैंने 1 टीस्पून ली है। 1.5 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया, इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया था। ये मैंने गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है जो इसको भी रोस्ट किया हुआ था, वो फिर रोस्ट करने के बाद हमने पीसा, तो इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब जो है ये गरम मसाला लिया है। ये मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 4 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे लेमन जूस लिया है। मैंने यहाँ पे 2.5 कप के करीब जो है बेसन लिया है जो कि हम मछली की कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। नमक हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मछली के मसाले के अंदर नमक और मिर्च दोनों है, तो उसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। पानी जो है हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। आइए व्यूअर्स, हम मछली पकाने की अब तैयारी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगा। अब इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूंगा। अब इसमें जो है हम लोग मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल दूंगा। 1 टीस्पून इसमें हल्दी चले जाएगी। मसाला आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है आपको किस हद तक इसका मिर्च पसंद है या नमक पसंद है। सॉल्ट इसमें जाएगा। अजवाइन इसके अंदर जाएगी। अब सूखा धनिया 2 टीस्पून ऐड करेंगे। मुझे सूखा धनिया ज्यादा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर रहा हूं। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। जीरा पाउडर गया इसके अंदर, अब डालेंगे हम। गरम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला डाल दिया। अब इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये मैरिनेशन जो है उसकी तैयार हो चुकी है। मसाला मैंने अच्छे से बना लिया। अब इसके अंदर मैं फिश ऐड करूंगा। सारी की सारी फिश ऐड करने के बाद ये अच्छे से जो है, इसको बेहतर है कि आप हाथ से लगाएं मसाला। मछली को हाथ से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से मसाला लगेगा, तो इसको अच्छे से मसाला लगाएंगे फिश को सारा। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि सारा का सारा मसाला जो है वो अच्छे से मछली पे लग चुका है। इसको अब मैरिनेट करके हम तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है वो छोड़ देंगे। फ्रिज में आप रख दें ताकि मसाला अच्छे से मछली के अंदर रच जाए। और इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो आप काफी सारी मछली को मैरिनेट करके फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, 2 घंटे हो चुके थे। मैंने जो फिश जो है उसको एक प्लेट में निकाल लिया, अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब उसी सेम बाउल के अंदर जिसके अंदर मैंने इसको मैरिनेट किया था उसके अंदर मैं इसका बैटर तैयार करूंगा, कोटिंग तैयार करूंगा। मैंने वो सेम बाउल जो है वो लिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो बाकी का बचा हुआ मसाला है। इस मसाले को जो है हम लोग जो है उसमें इस्तेमाल करेंगे कोटिंग के अंदर, जो बैटर तैयार करेंगे। इसके अंदर ये फिश का पूरा वो जूस वगैरह जो है वो सब है, ये आप देख सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा उसके अंदर। अब मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूंगा। थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग रेड चिली पाउडर, क्योंकि मसाले के अंदर भी है पहले से। इस जूस को वेस्ट नहीं करना, जो फिश का जो पानी निकला है और जो मसाला है, इससे बहुत अच्छा कोटिंग के अंदर फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे इसके अंदर हस्बे जरूरत। अब पानी डालकर इसको थोड़ा सा इस बैटर को तैयार करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमारा जो बैटर है कोटिंग का जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना थिक होना चाहिए, इतना थिक हो।
बहुत ज्यादा थिक ना हो और ना ही बहुत ज्यादा पतला हो। ज्यादा थिक होगा तो वो फिर कच्चा कच्चा रह जाता है, अंदर बेसन का बहुत ज्यादा फ्लेवर, तो बहुत अजीब सा लगता है। और ज्यादा पतला भी ना हो, ऐसा ना हो कि मछली के ऊपर ठहरे ही ना। सो ऐसा होना चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम अपनी फिश जो है वो डीप फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल को ऑलरेडी पहले से ही कढ़ाई के अंदर गर्म करने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, जो ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब मैंने ये फिश का पीस लिया है। इस फिश के पीस को मैं इसके अंदर डिप करूंगा, अच्छे से इस पे कोटिंग लग जाएगी। अब मैं इसको ऑयल के अंदर फ्राई करूंगा। अब मैं बाकी पीस भी इसी तरह ही कोट करके जो है इस ऑयल के अंदर डालता जाऊंगा। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने जो है काफी सारे पीसेस इस ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। ऑयल को जो है बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं करना, नॉर्मल आंच पे जो है आपने इस मछली को पकाना है। ऐसा ना हो कि मछली अंदर से कच्ची रह जाए और ऊपर से कोटिंग जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल जाए। और ना ही मछली की साइड चेंज करनी है, पहले नीचे की साइड पक जाए फिर उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करिएगा। जी व्यूअर्स, नीचे वाला एरिया मुझे लग रहा है कि इसका पक चुका है। अब हम इसको पलटेंगे इस मछली को। ये देखिए अच्छे से गोल्डन हो रही है, ये देखिए। सारी मछली को ऐसे ही हम पलट लेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारी ये फिश जो है बहुत नाइसली गोल्डन हो गई है, बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये देखें सारे के सारे पीसेस जो हैं बहुत अच्छे से पक गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं देख सकते हैं बहुत क्रिस्पी है। अब मैं इस फिश को जो है वो डिश आउट करूंगा। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने जो है फिश को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मजेदार सी फिश तैयार हुई है, बहुत चटपटी सी तैयार हुई है, बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर जो कोटिंग है बहुत ही क्रिस्पी बनी है। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे भी अवेलेबल होगी, उस पेज को भी लाइक कीजिएगा, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।